वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 से केमिस्ट्री का जो पोर्शन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग ये पता होना चाहिए। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। अब श्योर और बीटर में आप डिफरेंस कैसे करेंगे? बी से बेस और बी से क्या रहेगा आपका? बीटर। तो बी से ब्लू होता है तो जो हमारा लिटमस का चेंज आएगा बेस के अंदर वो भी कैसा हो जाएगा? रेड टू ब्लू। बी से बेस, बी से ब्लू, कि वो ब्लू कलर में ही चेंज हो रहा है। नेक्स्ट केस क्या आता है आपका? एसिड्स। एसिड में क्या हो जाएगा? अपोजिट ब्लू टू रेड। और सॉल्ट्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जब आप एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो उससे आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, और यही सॉल्ट एंड वाटर की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपने 6th-7th क्लास में भी पढ़ी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। You have learnt in your previous classes that sour substance and bitter taste of the food due to the acid and base। अगर किसी भी बंदे को एसिडिटी हो जाती है, वो एसिडिटी से सफ़र करता है, तो उसको हमें लेमन रेमेडी या इनो या फिर विनेगर ये सारी चीज़ें पीने के लिए सुजेस्ट करते हैं, क्योंकि जो उसकी एसिडिटी हुई है खाने की वजह से, वो एसिडिटी जो है वो हमें न्यूट्रलाइज करनी है। उसके लिए हम क्या देंगे कि बेस। इसके साथ ही एसिड्स वो होते हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और बेस वो होते हैं जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। H पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस, और OH नेगेटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होता है। एसिड से श्योर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस से बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये ब्लू टू रेड चेंज होते हैं, रेड टू ब्लू होते हैं। बी से बेस और बी से किस में चेंज होगा? ब्लू में। अगर किसी की भी शर्ट पर या किसी भी कपड़े पर सब्जी गिर जाती है, हल्दी का कोई दाग आ जाता है, तो जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। जब आप उसके ऊपर डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं तो वो रेड कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है वो रेड कलर का? वो रेड कलर का इसलिए हुआ है क्योंकि उसने डिटर्जेंट पाउडर के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने की वजह से उसका कलर क्या हो गया? चेंज। यहाँ पर दो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक तो आपके पास है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज कलर का ही होता है। हल्दी का जैसा गाढ़ा रंग एक पानी में मिलाने से हो जाता है, वैसा कलर अब हमारा रहता है मिथाइल ऑरेंज का। और फिनोप्थिलीन हमारा कलरलेस लिक्विड है। फिनोप्थिलीन का हम एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट वर्ड आया है तो मैं ये बताऊंगी कि कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है। कैटलिस्ट आर दो सबस्टेंस दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जब हम एक सबस्टेंस का यूज करते हैं, हम उस सबस्टेंस को कहते हैं कैटलिस्ट। लाइक अगर हमें छोले की सब्जी बनानी है तो हम क्या कहेंगे कि छोले में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देना बनाते टाइम। शाम को आपने भिगो कर रखे, सुबह आपने उनको प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया उबालने के लिए, उनको बॉईल करने के लिए। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। तो ये बेकिंग सोडा जो है वो उसमें क्या रहेगा? उसका कैटलिस्ट। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल डाई को एक्सट्रैक्ट करता है, और ये पर्पल डाई हमें किससे मिलती है? लीचन से, जो कि एक प्लांट है और किस डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा प्लांट है लीचन, वो किस प्लांट स्पीसीज से बिलोंग करता है? वो किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। इसके साथ ही कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। लाइक कुछ प्लांट से हम कलर ऑब्टेन करते हैं, कुछ फ्लावर से करते हैं। टर्मरिक पाउडर, कलर्ड पेटल्स एंड एक्सेट्रा। इसमें से आप कोई भी एक नाम याद कर सकते हैं, और ये कंपलसरी भी है कि एक एग्जाम्पल तो आपको पता ही होना चाहिए। एक्टिविटी 2.1 में आपको ये कहा गया, मैं साथ के साथ इंटेक्स का क्वेश्चन भी डिफाइन कर देती हूँ। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई है। वन ऑफ देम कंटेन द डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक के अंदर पानी है, एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है। तो बिना देखे आप कैसे बताएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सिंपल वाटर है? तो हमें लिटमस पेपर दिया जाएगा। अगर हमारा रेड से ब्लू कलर चेंज हो गया, रेड से क्या हो गया? ब्लू, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो बेस है। और अगर हमारा कलर चेंज होता है ब्लू टू रेड तो हम कहेंगे एसिड है। अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि वो वाटर है। एक्टिविटी 2.1 में आपको कुछ केमिकल कंपाउंड गिवन है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसिड क्या है और बेस क्या है। तो सबसे पहले जब भी किसी इक्वेशन को वर्ड में फॉर्म में लिखा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके रखेंगे कि वो केमिकल क्या रहेगा आपका H2SO4। नाइट्रिक एसिड होता है NO3। एसिटिक एसिड को, एक एसिटिक एसिड का केस आता है, एसिटिक एसिड को हम मिथोनिक एसिड भी कहते हैं, और ये एसिटिक एसिड जो है वो हमारा विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। 3 क्वेश्चन है एसिडिक से निकल के। एसिडिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट है? विनेगर के अंदर है। उसके बाद एसिडिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH। नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH वोल्ट वाइस। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम, जो कब बनता है? जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट इज olfactory इंडिकेटर। दीज आर द सम सब्सटेंस व्हिच ओडोर चेंजेस एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम में जिस किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ओडोर चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं olfactory इंडिकेटर। एक्टिविटी 2.2 में आपको एक प्लास्टिक के बैग के अंदर कुछ अनियन की पेटल्स को रखना है, और उन पेटल्स की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपको लेनी है, और उसके बाद आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे, और आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। जो वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका बेस रहेगा NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो आपका रहेगा एसिड। बट मेक श्योर किंग ऑफ केमिकल होता है हमारा H2SO4। Which of the vanilla, Orion and Clow can be used for the olfactory indicator on the base of your observation? Let us do more activity to understand the chemical properties of acid and a base. एसिड और बेस के लिए हम बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज का और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे।